आगे बढ़ते हैं। गिरिडीह के गांधी में मनरेगा योजना में लूट मची है। 3 सिंचाई कूप के निर्माण के नाम पर अवैध निकासी का मामला सामने आया है। कुएं का निर्माण भी नहीं हुआ है और मजदूरी और सामग्री मद में राशि की निकासी कर ली गई है। देखिए ये रिपोर्ट। गिरिडीह के गांडे में मनरेगा में लूट, सिंचाई कूप निर्माण में गड़बड़ झाला, निर्माण के बिना निकाल ली गई राशि। गिरिडीह के गांडे में मनरेगा में लूट मची है। उदयपुर पंचायत में 3 सिंचाई कूप के निर्माण पर 6,90,000 रुपए से ज्यादा की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। बेलडी गांव में शंकर प्रसाद वर्मा, सुखदेव भगत और हरिपालडी गांव के नरेश हरिजन की जमीन पर सिंचाई कूप का निर्माण होना है, लेकिन कूप का निर्माण किए बगैर राशि निकाल ली गई। शंकर प्रसाद वर्मा के सिंचाई कूप के नाम पर मजदूरी मद से 39,465 रुपए, सामग्री मद से 1,49,083 रुपए। वहीं सुखदेव भगत की सिंचाई कूप के निर्माण के नाम पर मजदूरी मद से 45,546 रुपए, सामग्री मद से 1,49,083 रुपए। जबकि नरेश हरिजन के सिंचाई कूप निर्माण के नाम पर मजदूरी मद से 1,47,984 रुपए और सामग्री मद से 1,49,000 की अवैध निकासी कर ली गई। परियारी साल कुआं कोड़े हम अपन पैसा से 10,000 लगा ले। कितना फीट कोड़ ले तो 10 फीट वाला। अच्छा, तकर बाद मुखिया कोई कर्ज नहीं कर ले, आज सुने पैसा उठा ले 45,000। शंकर के भी कुआं वही हाल कर ले, हमारे कुआं भी वही हाल कर ले। अभी तक ले आयल ना कहल जे कुआं हो तो कि ना हो। कुआं जैसे हम इतना कुड़वाए थे। कितना कोड़ाए थे? 10 फीट। उसके बाद बोला कि त्रिपुरारी बोल तुम नहीं सकेगा, तुम इतना हमको कुड़वा दे दो, उस बाकी बात हम समझेंगे, हम कुड़वाएंगे। अच्छा, तो वही बोला त्रिपुरारी हम बनवाएंगे, तो बोले छोड़ दो। 2 साल पहले लाभुकों ने खुद से कुआं निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन बाद में मनरेगा से सिंचाई कूप का आवंटन नहीं होने से लाभुकों ने निर्माण कार्य बंद कर दिया। बावजूद विभागीय अधिकारियों और बिचौलियों की मिली भगत से राशि की अवैध निकासी कर ली गई है। लाभुक मतलब अपने से खुदाई कर रहा था, तो उसके बाद बीच में मतलब पेमेंट वगैरह की प्रॉब्लम आ गया था, पेमेंट नहीं हुआ था, हम लोग छोड़ दिए थे। लाभुक बोला जी कि नहीं अभी हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो लेबर पेमेंट हमको लगता है एगो कुआं में 22,000 के लगभग है और एगो में मतलब 27,000 करना चाहिए पेमेंट। उसमें नहीं कर करके जिसमें काम नहीं हुआ उसमें पेमेंट किया है, सरासर ये गलत है। ये हम लोग के साथ नाइंसाफी हो रहा है। इसमें किसका मिली भगत हो सकता है? ये विभाग का है। पूरे मामले पर प्रशासन ने जांच का भरोसा दिलाया है। बीडीओ ने कहा है कि टीम गठित कर मामले की जांच कराई जाएगी। यही नहीं, पैसे की रिकवरी भी कराई जाएगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए गांडे से भरत की रिपोर्ट। तो बिल्कुल आपको हमने ये रिपोर्ट दिखाई और इस रिपोर्ट के जरिए ये जरूर समझ पाए कि गिरिडीह के गांजे में जिस तरह से योजना में लूट मची हुई है, अब ऐसे में ये जांच के बाद कि सिंचाई कूप निर्माण में जो अवैध निकासी की जा रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सीधे आपको लिए चलते हैं गिरिडीह, जहां से हमारे साथ संवाददाता श्रीकांत जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, मनरेगा योजना में लूट मची हुई, 3 सिंचाई कूप के नाम के निर्माण के नाम पर जो है वो अवैध निकासी कर ली गई और अब इस पूरे मामले को लेकर ये जांच का विषय है कि आखिरकार वो है कौन बिचौलिए जो इस पूरे कह सकते हैं पूरे कारनामे को करते हैं और ऐसे में सरकार की फिर बदनामी की सरकार योजनाओं को नहीं ला पा रही, योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहा। ये देखिए, निश्चित तौर से सुष्मिता, लगातार कई बार इस तरीके के मामले सामने आए हैं जब मनरेगा जो कि रोजगार देने वाली योजना है, गारंटी योजना है, सरकार का ये योजना नहीं है सुष्मिता। सबसे बड़ी बात है कि मनरेगा कानून है और उस कानून के तहत 100% लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार देना है। उसके लिए मटेरियल जो होता है, मद और लेबर पेमेंट, ये दोनों अलग अलग आपको समझना पड़ेगा। 60-40 का रेशियो है। 60% जो है वो लेबर भुगतान करना है, 40% जो है मटेरियल में राशि खर्च करनी। लेकिन होता कई जगह पे उल्टा है, 60% राशि मटेरियल में दे दी जाती है और 40% राशि जो है मजदूरों को भुगतान की जाती है। उसके ऊपर से एडवांस भुगतान किया जाता है। कहीं पे पशु शेड नहीं बना है, भुगतान कर दिया गया एडवांस,
कहीं पे कुआं नहीं बना है, भुगतान कर दिया गया एडवांस। और ये एडवांस जो है वो मेट के खाते में जाना है। मेट यानी कि लाभुक, अगर मेरे नाम से घर बन रहा है तो वो पैसा लाभुक के खाते में जाएगा जो योजना का लाभ ले रहा है, लेकिन पैसा जाता है वेंडर के खाते में। और वेंडर वहां पर कमीशन का खेल शुरू करता है और वो कमीशन बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि लाभुक के हाथ पहुंचते पहुंचते पैसे आधे हो जाते हैं। दूसरा बड़ा बात है कि जितने भी वेंडर हैं जिले में, अगर उनका सत्यापन कराया जाएगा तो शायद 10% ही ऐसे वेंडर होंगे जिले में जिनके पास अपनी दुकान होगी, नहीं तो सारे वेंडर मनरेगा के योजना में जो भी मनरेगा वेंडर हैं, सारे वेंडर जो है वो कागजों पे अपना वेंडिंग चला रहे हैं। एक पेपर वो बाइक में लेके घूमते हैं, जहां जरूरत पड़ी उन्होंने अपना रसीद फाड़ा, कमीशन मेल खाया और उसके बाद वो वहां से चलते बने और गरीबों का हक मारकर वो अपनी मोटी कमाई कर रहे हैं और गरीबों के हक को वो सीधे सीधे तौर पर मार रहे हैं। कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जहां पर लाभुक को ये भी नहीं पता रहता है कि उनके नाम से योजना आई है, कितने पैसे आए हैं उनके नाम से, कितने पैसे उन्हें मिलने हैं, मटेरियल मद में कितने मिलने हैं, लेबर मद में कितने मिलने। सारा खेल यहाँ पर वेंडर का है। जो भी मनरेगा योजना में वेंडर हैं वो वेंडर सारा ये षड्यंत्र रचते हैं और गरीबों को अपने चुंगल में फंसाते हैं। लाभुक जो है अंततः उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है लेकिन वेंडर बच जाता है। इसी तरीके के मामले में जिस तरीके के मामले सामने आए हैं कई जगह, हमने कई बार पहले भी दिखाया है कि किस तरीके से गार्डवाल का मामला हो या बिना कूप पूरे तरीके से खुदाई किए हुए पूरे कूप का पैसा निकाल लिया जाता है, वो वेंडर के वो भी वेंडर के खाते में ही रहता है। अगर आप पूछेंगे कि ये मटेरियल पेमेंट हुआ कि नहीं, गिरा कि नहीं, तो प्रावधान क्या है कि जब आप कोई कार्य करते हैं उसकी एमडी बुक की जाती है, यानी कि मापी पुस्तिका। जूनियर इंजीनियर का काम होता है कार्यस्थल पर जाना, योजना स्थल पर जाना, उसकी मापी करना, उसको अप्रूव करना, उसके बाद वो सबमिट होता है, उसकी फोटोग्राफी जीपीएस लोकेशन से ली जाती है, उसके बाद कहीं जाकर भुगतान होता है। ये पूरा प्रावधान है और ये नियम है। लेकिन सारी नियमों की अनदेखी करते हुए जो बीपीओ होते हैं जिन्हें भुगतान करना होता है, जो पंचायत सेवक होते हैं, वो एडवांस पेमेंट कर रहे हैं। तो ये एडवांस पेमेंट का प्रावधान पूरी तरीके से बंद है। लगातार जिले के उपायुक्त भी कई जगह पर निरीक्षण करते हैं और साफ निर्देश देते हैं कि किसी भी सूरत में लापरवाही ना हो। लेकिन जो निचला स्तर है सुष्मिता, वो निचला स्तर इतनी चालाकी से ये काम करता है कि उसके जाल में जो है वो लाभुक फंस जाते हैं और अंततः सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है यह मनरेगा कानून, उस कानून का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए जिस तरीके से कानून बनाया गया है तो उनको 100 दिन का तो गारंटी रोजगार मिले, वेतन मिले, रोजगार मिले, इलाके में विकास की गति बढ़े, क्योंकि देखिए इससे सब इंटरडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन आखिरकार बिचौलिए अपना खेल खेल लेते हैं और इसमें परेशान भी अंत में जांच में लाभुक ही होता है। जांच की भी जो प्रक्रिया है वो लाभुक को ही परेशानी झेलनी पड़ती है। तो जो वेंडर है, सबसे बड़ा खेल जो इसके मास्टर माइंड होते हैं वो वेंडर होते हैं, पंचायत सचिव होते हैं और बीपीओ होते हैं। ये सारे लोग मिलकर अपना खेल खेलते हैं और इसमें बदनामी जो है वो सभी लोगों की होती है। लेकिन साफ तौर पर लगातार जिले के उपायुक्त से बात किया, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि कहीं भी कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह भी संभव नहीं है कि एक अधिकारी पूरे जिले के एक एक पंचायत के एक निचले एक योजनाओं का मॉनिटरिंग करे। आखिर वहां पे पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, बीपीओ को बहाल क्यों किया जाता है? ताकि आप वहां पे उस योजना का रिपोर्टिंग ऊपर अधिकारियों तक पहुंचाइए। लेकिन जब नीचे से ही गलत सूचना पहुंचेगी तो आप ऊपर में क्या जाएगा ये सोच सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके ये हमें भी उम्मीद है कि निश्चित तौर से कार्रवाई होगी और जो लोग भी दोषी हैं उनके ऊपर लिखित कार्रवाई के अलावा अब कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। सुष्मिता, बिल्कुल श्रीकांत, आपने ठीक कहा। ये सर अगर नीचे से ही इसकी शुरुआत है तो ऊपर के लोगों पर सवाल खड़े करने से पहले जमीनी स्तर पर इसे सुधार करने की जरूरत है। शुक्रिया श्रीकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि जिस तरह से मनरेगा में लूट मची हुई है गिरिडीह के गांजे में, सिंचाई कूप निर्माण में ये पूरा गड़बड़झाला सामने आया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।